ईशान भाई तुम्हारा आवाज आ रहा है क्या? चलो ज्यादा सामने देख के बोलिएगा, क्या सेंटर लोग यहाँ यहाँ से है? बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे ना, सामने देखेंगे। सब कुछ सामने देखिए। आयशा हाँ जी जी, है, मैम। हाँ जी डन। हम इधर है। ओके सो एक सेकंड आयशा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड चलो रोलिंग। मैगी मेरा भी रोल कर दे। रास्ता में चलो रोल कर दिया तेरे। सो आयशा सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ऑडियंस जो लाइव ऑडियंस आई थी उनके थ्रू आप बाहर आई हो, क्या 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 कहना चाहूंगी? आपकी जगह अगर कोई निकलना चाहिए था तो कौन निकलना चाहिए था? मुझे हम 4 जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद विकी भैया निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकली। आयशा, आप घर में जाने का आपका मेन मोटिव क्या था? आप क्या मुनावर के बाहर आने का वेट नहीं कर सकती थी? क्या कुछ सोच के आप घर में गई थी? इस चीज़ के बारे में मैं शो पे भी बात कर चुकी हूँ। ये इस बारे में मुनव्वर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ये टॉपिक घर के बाहर हो रहा होता तो इस टॉपिक को इंटरटेन भी नहीं करते हैं। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट हिज एंड माइंड पर्सनल लाइफ, बट इट वाज आल्सो अबाउट द स्टैंड दैट आई वांटेड टू टेक। यू नो, मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज हमारे कम्युनिटी में बहुत फैल चुका है। ईशा, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, सॉरी आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, लेकिन उसके बाद आपका गेम बहुत स्लो हो गया, फिर अचानक आपको नॉमिनेशन में डाल दिया गया। उसके बाद आपने जो भी बोला मुनावर के लिए, जो भी आपने कहा था कि मैं खुद से कराई हूँ, बाहर उनका ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इतने दिन आप चुप क्यों थी? आपने क्यों नहीं बोला जबकि इस चीज़ को वीकेंड के वाइब पर भी एड्रेस किया गया था? मैंने प्रूफ्स वाली बात डे 1 पे भी बोली थी। जब मैं आर्काइव रूम में आई थी तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देख कर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। एंड रही बात कि मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डन होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज अ कंटेस्टेंट बेटर कर पाती। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड रही बात, मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी। जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में, दैट इज़ वॉट हर्टेड मी कि आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं एंड आप ही गेम के लिए मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी। पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे। सो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वाज बिकॉज ऑफ द रीज़न। आयशा, आपने कहा कि बाहर बहुत सारे आपको और मुनव्वर को लेकर, ब्रेकअप को लेकर या नाजिला के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, जबकि मीडिया में ये चीज़ें पता नहीं थी। आपने नाजिला के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसके बाद आप खुद ही पॉडकास्ट पर आकर अपनी फ्रेंड के आपने खुद ने बोला तब तक कि मीडिया में ये बात आई भी नहीं थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि बहुत सारी बातें हो रही है हमारे ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरी कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है, कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। वो एक बहुत फन, एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम आयशा जी, जैसे कि नाजिला के साथ वो रिलेशनशिप में थे मुनावर, क्या वो एक साथ कई सारी वो लड़कियों को डेट कर रहे थे? क्या नाजिला ने आपको ये बताया था? क्या इसके बारे में कुछ अगर आप बताना मैं करूंगी कि नाजिला ने कहा था कि मैं अपनी जो पर्सनल चीज़ें है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती हूँ। वो चीज़ें उन्होंने आपको बताई थी लेकिन आपने सब कुछ जाके नेशनल टेलीविजन पे खोल दी। जी नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, बट आई वोंट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो। मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजीशन पे होती। बट मुझे रिग्रेट है बहुत चीज़ें बोलने का, बट मुझे पता है कि मैंने सच बोला है, झूठ नहीं। सो दैट इज समथिंग आई वेरी प्राउड। आयशा, ये सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आज भी अगर लड़कियां किसी को एक्सपोज करती तो इज्जत नहीं दी जाती है। बाहर आपको बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था इस मामले में, तो आप क्या कहना चाहोगे? और जो मुनावर की फैंडम है वो भी काफी आपको ट्रोल कर रही है, उनकी जो पीआर टीम है वो भी ट्रोल कर रहे हैं हर जगह, तो आप कैसे देख रहे हैं ये ट्रोलिंग को? किस तरह से आप झेलने वाली है? कुछ अगर आप बता सके।
मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं और जो रियल लोग हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है। मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम अ फैन टू समबडी एल्स। तो वो प्यार मैं वो क्रेजीनेस समझती हूँ एंड मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजन आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है। आई जस्ट वांट टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ। अंजलि अरोड़ा ने भी आगे आके बोला है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से आपने कहा कि लव गेम म्यूजिक वीडियो, उसी तरह से उन्होंने भी यही कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि लड़कियों को इस तरह का फंसाते हैं मुनाबा फारूकी। तो आप क्या कैसे देखते हैं? कई सारी महिला है जो आगे आके उनको बोलना चाहिए जिस तरह से आपने बोला है। हाँ मतलब मैं अगर इस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस चीज़ में ये स्टैंड ले रही हूँ, तो अगर किसी को फील होता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, इट्स नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुनव्वर, किसी और लड़के की भी टूवर्ड्स या किसी और ने भी उनका गलत किया है, तो आई थिंक आपको उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। यू शुड बी वोकल अबाउट इट। आयशा, ये देखा जाता था कि जब आप नॉमिनेट होती थी तब जो है आप मुनावर से लड़ती थी, उससे पहले आपका और मुनावर का रिलेशन सही होता था, लेकिन जैसी बारी नॉमिनेशंस की आती थी आप लड़ना शुरू कर देती थी। इस पे क्या कहते हैं? अगर मुझे गेम का इतना ही क्रेज होता तो शायद वो जो मुझे नॉमिनेशन हुई हुई चीज़ों से फ़र्क पड़ता, तो वो जो मेरा 10 दिन का पीरियड था जिसकी वजह से मेरे बाकी घर वालों से रिश्ते खराब हुए, मैं वो ना करती और मैं इमोशंस में ना बहती। बट मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं क्या फील कर रही हूँ और क्या नहीं, रादर देन मैं नॉमिनेट हो रही हूँ या नहीं, या मैं क्या कर रही हूँ, गेम में कैसे जा रही हूँ वगैरह वगैरह। आयशा, क्या ये प्लान था? बिकॉज आपके और मुनावर के बीच में हमने कई सारी कन्वर्सेशन सुनी है कि आप परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल हो, तो क्या यही सब सोचकर आपने बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी? नहीं, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है कि मैं एक बिग बॉस मटेरियल हूँ, बट नहीं, मैं ये सब सोच के घर नहीं आई थी कि और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये लोगों को पता ही होगा। हम आम घर में भी जब जो फैमिलीज बिग बॉस देखती है, हम घरों पे भी कमेंट करते हैं कि मेरी बेटी तो एकदम मतलब बिग बॉस जाएगी तो आग लगा देगी टाइप्स, तो वो वैसा सॉर्ट ऑफ कमेंट था एंड नॉट कि उस एक कमेंट की वजह से मैं ये डिसीजन ले लूँ कि मुझे बिग बॉस करना है। आयशा, देखा जा रहा था कि विकी भैया जो है वो आपको गलत तरीके से